उम्मीदों भरा पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बिना रुके बिना थके अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़, लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। देखिए, हर जगह आजादी के तराने गूंज रहे हैं, शहर शहर तिरंगा यात्रा के रंग बिखरे हैं। आज दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के पहले फुल ड्रेस रिहर्सल भी किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में आजादी के पर्व को लेकर तैयारियां जारी हैं। हर घर को सजाने के लिए तिरंगे बनाए जा रहे हैं। आपको देशभक्ति का हर रंग दिखाएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, चैलेंज को स्वीकार कर ही इंसान कुछ हासिल करता है और नोएडा में चलाई जा रही चैलेंजर्स की पाठशाला ये वो पाठशाला है जहां जरूरतमंदों को शिक्षा दी जाती है। इस स्कूल को चलाने वाले प्रिंस से भी हम आपको मिलवाएंगे। बिल्कुल, देखिए, शुभ समाचार में हम आपको देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की झलक भी दिखाएंगे। इस ट्रेन का ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि हाइड्रोजन ट्रेन से क्या क्या बदलाव होगा, क्यों इसे एक बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। जानने के लिए बस थोड़ा इंतजार कीजिए। बिल्कुल, कृष्ण जन्माष्टमी के लिए कान्हा की नगरी मथुरा सज गई है। मथुरा से लेकर अयोध्या तक बाजार गुलजार हैं। कान्हा के भक्त दर्शन के लिए मथुरा पहुंचने लगे हैं, जबकि रामनगरी अयोध्या की भी अद्भुत छटा दिख रही है। हम आपको ब्रजधाम भी लिए चलेंगे। बिल्कुल, देखिए, एआई से लैस रोबोट डॉग की वॉक भी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रोबोट पशुओं पर होने वाले बुरे व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक करता है। ये रोबो डॉग देखने में एक पालतू जानवर जैसा ही दिखता है। इस रोबो डॉग से भी आपको करवाएंगे मुलाकात, लेकिन फटाफट अंदाज में पहले देख लेते हैं 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में उनके जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू। कान्हा का जन्मोत्सव ब्रजमंडल में 16 अगस्त को मनाया जाएगा। यह भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव होगा। मुंबई में जन्माष्टमी से पहले दही हांडी उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। कई गोविंदा की टीम दही हांडी फोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाने के अभ्यास कर रहे हैं। ये उत्सव भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं की याद दिला रहा है, जब वे और उनके दोस्त मक्खन और दही चुराने के लिए मानव पिरामिड बनाते थे। मुंबई में ये उत्सव एक भव्य आयोजन होता है, जिसमें गोविंदा की टीमें पूरी तरीके से शहर में घूमती हैं और दही हांडी फोड़ने की कोशिश करती हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जन्माष्टमी से पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में भगवान कृष्ण की लीलाओं का भी मंचन किया गया, जहां कलाकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीत लिया। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तैयारियों के तहत ही आज से दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते दिल्ली की सड़कों पर विशेष यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। आज सुबह 10 बजे तक राजधानी के कई प्रमुख रास्ते बंद रहेंगे। इस दौरान लाल किले के आसपास कई सड़कों पर आम वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले महाराष्ट्र के अमरावती में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें हर हाथ हर गली में तिरंगा दिखा। हर घर तिरंगा रैली में हजारों लोग शामिल हुए। स्कूली बच्चे, पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवान भी नजर आए। रैली में 150 फीट लंबा तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा। पुलिस बैंड ने बजाए देशभक्ति के गीत। मदुरई में रजनीकांत की फिल्म कुली की रिलीज से पहले ही प्रशंसकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशंसक फिल्म की सफलता के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुली 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, इसलिए रजनीकांत के प्रशंसक खुशी से झूम रहे हैं। अम्बन मंदिर में मानसू नामक प्रार्थना के साथ जमीन पर बैठकर उन्होंने भोजन किया। म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए हुए है। इसके बीच इस फिल्म के हीरो आहान पांडे और अनीत पड्डा को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दोनों को IMDb ब्रेकआउट स्टार मीटर अवार्ड से नवाजा गया है। दुबई में एक मॉल के अंदर हुई मैराथन का आयोजन और इससे नाम दिया गया मॉलाथन। इसमें सैकड़ों एथलीट ने हिस्सा लिया। अपने तरह का ये अनूठा मैराथन दुबई में बीते 1 अगस्त को शुरू किया गया है, जो 1 महीने तक यूं ही चलेगा। इसका मकसद लोगों को फिटनेस के लिए जागरूक करना है। लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैक्सिको के मॉन्टेरी शहर में इन दिनों एक रोबोट डॉग चर्चा में है। AI से चलने वाला ये रोबोटिक डॉग दरअसल पशुओं के प्रति संवेदनशील रहने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। ये लोगों के बीच जाकर पहले उन्हें नमस्ते करता है, फिर अपना परिचय देता है और फिर अपना मकसद बताता है।
देखिए, देश इस साल आजादी की 79वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर देश इस समय आजादी के रंग में सराबोर है। हर घर तिरंगा और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन तमाम किया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक शहर शहर गांव-गांव तिरंगे के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तिरंगे की शान में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। कहीं बाइक पर तिरंगा लहरा रहा है तो कहीं पर किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आजादी के इस महोत्सव में शामिल होने के लिए देश का बच्चा बच्चा हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहा है। देश का कोना कोना मानो तिरंगे में पूरी तरीके से लिपटा हो और ये पावन अवसर कारोबारियों के लिए गुड न्यूज लेकर आया है। बाजार में तिरंगे की भारी डिमांड है। उत्तर प्रदेश के बागपत से लेकर गुजरात के सूरत तक कारीगर दिन रात तिरंगा बनाने के कार्य में जुटे हुए हैं। बागपत में तो महिलाएं हर दिन 1 लाख तिरंगे बना रहे हैं। इससे आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में तिरंगों का निर्माण किया जा रहा है और तमाम घर में तिरंगे न सिर्फ लगाए जा रहे हैं बल्कि तिरंगा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं, जिसमें न सिर्फ बच्चे बूढ़े बल्कि देश के जवान भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसी तमाम बाइक रैली भी निकाली जा रही हैं जिसमें तिरंगा हाथों में लेकर देशभक्ति के तराने तमाम गूंज रहे हैं। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सबसे ज्यादा खूबसूरत घाटी की तस्वीरें जहां स्कूल के छात्रों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। हर शहर में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। डोडा की धरती तिरंगे में लिपटी नजर आ रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर के डोडा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली गई है। हर एक हाथ में तिरंगा है और यहां पर भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। जो ये तिरंगा रैली जो निकाली आज हमने, उसमें सारे स्टूडेंट्स, सारे लोग, सारे मज़हब के, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सब ने तिरंगा रैली निकाली। हमें बहुत ही खुशी हुई। हमारा एक ये है कि हमने पूरे भारत में तिरंगा रैली निकालनी है। पूरे भारत को हमने आगे बढ़ाना है। भारत हमारी शान है, आन बान शान है, सब कुछ। हमें बहुत खुशी हो रही है इसमें पार्टिसिपेट करके। तिरंगा का पैगाम आप देख रहे हैं कि भद्रवाह की सरसब्ज और खूबसूरत वादी से होते हुए हम चाहते हैं कि ये प्यार, मोहब्बत, सद्भावना, अमन, एकता, अखंडता का पैगाम जम्मू कश्मीर के इन पहाड़ियों से, भद्रवाह की इन खूबसूरत वादियों से होते हुए पूरे हिंदुस्तान में ये पहुंचे। और एक ही पैगाम कि तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी पहचान है। और देखिए, इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी सड़कें देशभक्तों से गुलजार हैं। हर गली, हर मोहल्ले में देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए कि देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव की गूंज है। कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के तट तक तिरंगा यात्राएं एकता और गर्व का संदेश देती हुई नजर आ रही हैं। कहीं स्कूली बच्चों का जोश आया है तो कहीं जवानों की अदम्य शौर्य गाथा का यहाँ पर मंचन किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, सब कुछ बयां कर रही हैं। सिर्फ घाटी नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर की सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही। कई मीटर लंबे तिरंगे आपको देखने को मिलेंगे। तमाम युवा इसमें शामिल हो रहे हैं, सेना के जवान इसमें शामिल हो रहे हैं, महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आप सभी को प्रोटोकॉल का पता है, फॉलो करेंगे सभी। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में बहुत बड़ी तिरंगा रैली निकली। इससे हमारे दिल में एक जज्बा पैदा होता है। इससे हमारे दिल में नेशनलिज्म पैदा होता है। हमें ये आगे भी करना चाहिए। ये मैं मैसेज देना यही चाहूँगा कि आप देखते हो कि तिरंगा को हाथ में लेते ही एक जज्बा आ जाता है सबके दिल में, एक हुब्बुल वतनी का जज्बा आ जाता है। तो मैं चाहूँगा ऐसी रैलीज बार बार होनी चाहिए ताकि हमारे जो आने वाली पौध है उनके दिल में भी ये हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो। चलिए, अब आपको लेकर चलते हैं रांची, जहां सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकली तो शहर का हर कोना देशभक्ति में लीन नजर आया। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत के नारे लगाते हुए यहां लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली और देश में एकजुटता का संदेश दिया। स्कूल के छात्रा, कॉलेज के छात्र और एनसीसी कैडेट समेत स्थानीय लोगों ने यात्रा में हिस्सा लिया और देश के नाम एकता का संदेश दिया।
और इसी क्रम में अब आपको लेकर चलते हैं ओडिशा के संबलपुर, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस टीम ने हिस्सा लिया। ये रैली नेल्सन मंडेला चौक से माता समलेश्वरी मंदिर तक आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और इस यात्रा में लोगों का जोश जबरदस्त देखने को मिला। तस्वीरों के माध्यम से समझिए, तमाम लोग बाइकों पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के न सिर्फ गीत बल्कि भारत माता की जयकारी लगाते हुए नजर आए। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में महिलाएं तिरंगा बनाने के काम में जुटी हुई हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं तिरंगा बना रही हैं। इस काम से उनको आर्थिक मजबूती भी मिल रही है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोग अपने घरों में तिरंगा लगा रहे हैं। शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार तकनीक का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। लाल किले के पास AI से लैस 5 सिस्टम लगाए गए हैं और ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे छोटी से छोटी गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस कितनी मशक्कत करती है लाल किले को सुरक्षित करने में, लाल किले के आसपास के एरिया को सैनिटाइज करने में, सुरक्षित करने में। वो सीसीटीवी रूम के इस कंट्रोल रूम से समझा जा सकता है। आप ये देखिए, ये कंट्रोल रूम जो है ये तकरीबन 350 कैमरों के लिए बनाया गया है। ऐसे ऐसे 3 कुल कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जिनसे लगातार सिर्फ लाल किले पर ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाके पर नजर रखी जाती है। ये देखिए, ये जो तमाम आप कैमरे देखेंगे, ये लाल किले के अंदर क्या तैयारियां चल रही हैं, आपको अंदर के तमाम तस्वीरें यहां पर नजर आएंगी। कहां पर किसकी ड्यूटी है, जहां पर जिसकी ड्यूटी है क्या वो वहां पर मौजूद है कि नहीं है, ये सारी चीजें यहां से नजर आएंगी। ये तमाम बाउंड्री वॉल, पूरे लाल किले के जो बाउंड्री वॉल हैं वो आप ये देखिए इन कैमरों में नजर आ रहे हैं। अब ये कैमरे AI इनेबल्ड हैं, क्योंकि आप ये जो नीली लाइन देख रहे हैं ये बाउंड्री वॉल के ऊपर, ये जो नीली लाइन है, आपको हर कैमरे में ये लाइन यहाँ पर आपको नजर आएगी। जो भी ये लाइन आपको नीली नजर आ रही है, दरअसल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से अंदर की तरफ आता है या कोई शख्स आता है तो फौरन अलर्ट कर दिया, ये कैमरा अलर्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए तमाम आपको जवान तैनात दिखेंगे जिनकी नजरें इन कैमरे पे मौजूद हैं, क्योंकि ये सीधी लाइव आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं जो कैप्चर हो रही हैं। तो अगर कोई भी मूवमेंट होती है फौरन जानकारी मिलेगी। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ये जानकारी तत्काल आगे जो बीट पर जहाँ पर गतिविधि नजर आएगी उनको देंगे। अब ये देखिए टारगेट ह्यूमन लिखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ अगर कोई शख्स यहाँ पर आता है, अगर किसी भी तरीके की कोई गतिविधि होती है, अगर सामान भी अगर कोई पड़ा है जो कि पहले से वहाँ पर नहीं था, तो यहाँ पर ये कैमरा तुरंत जानकारी देगा, अलर्ट करेगा। अब ये देखिए दूसरे कैमरे हम आपको दिखाते हैं। ये तमाम तस्वीरें, ये संदिग्ध लोग हैं जो फरार हैं, कोई किसी आतंकी संगठन से जुड़ा है, कोई बड़ा गैंगस्टर है। 3 लाख डाटा कम से कम यहाँ पर मौजूद है। AI इनेबल्ड ये फेस रिकॉग्निशन वाले कैमरे आप देख रहे हैं जो सड़कों पर आसपास के इलाकों में लगाए गए हैं। आप ये देखिए जो लाल किले के आसपास की तमाम तस्वीरें, ये बैक का इलाका है, चांदनी चौक का इलाका है, आसपास की रेड लाइट है, वो सब यहाँ से नजर रखी जा रही हैं। तो ऐसे में अगर कोई संदिग्ध जिसका डाटा, जिसकी तलाश है पुलिस को, अगर वो इन कैमरों के सामने से गुजरता है तो कंट्रोल रूम में बैठे शख्स को फौरन जानकारी मिलेगी, क्योंकि कैमरा तुरंत बताएगा कि जिस शख्स का डाटा हमारे पास सेव है वो इस कैमरे में इस इलाके में देखा गया है। और एक बार अगर आप सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में दर्ज हो गए तो इस तरीके से कैमरों को लगाया गया है इस बार कि आप उसके जद से बाहर नहीं निकल सकते। आप एक जगह से निकलेंगे, अगले कैमरे में आएंगे, भागेंगे, अगले कैमरे में आएंगे, और इसके पहले कि आप ज्यादा दूर जा सकें, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी आपको वहीं से दबोच लेंगे। ये तैयारी सिर्फ लाल किला के लिए ही नहीं है, बल्कि लाल किले के आसपास के तमाम इलाकों को सैनिटाइज किया गया है। चाहे वो बैक साइड का रिंग रोड हो,
चाहे सामने की पूरी चांदनी चौक वाली सड़क हो, कोतवाली से लेकर जामा मस्जिद तक का पूरा इलाका जो है, हर जगह चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की निगाह है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा। वो दिन दूर नहीं जब लोग हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करेंगे। भारतीय रेल ने देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन तैयार किया है। अब इस ट्रेन का ट्रायल होने वाला है। इस ट्रेन को नमो ग्रीन रेल नाम दिया गया। जब ये ट्रेन पूरी रफ्तार से अपनी सेवाएं देने लगेगी तो भारत की पेट्रोलियम आयात में थोड़ी राहत मिलने लगेगी। पर्यावरण को भी इससे फायदा होगा। 25 जुलाई को भारत में पहली बार रेलवे ने देश के पहले हाइड्रोजन पावर्ड कोच की सफल टेस्टिंग की थी और अब रेलवे ने देशी संसाधनों से पहला हाइड्रोजन ट्रेन तैयार कर लिया है। इसे नाम दिया गया है नमो ग्रीन रेल। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF में तैयार इस ट्रेन का अब रेलवे के रिसर्च आर्म रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में इसका ऑसिलेशन ट्रायल होगा। ऑसिलेशन ट्रायल का मतलब होता है किसी रेलगाड़ी या ट्रेन की स्थिरता और सुरक्षा का परीक्षण करना जब वो पटरी पर चल रही हो। ये परीक्षण ये सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है कि ट्रेन अपनी गति में स्थिर रहे और पटरी से उतरने या पलटने का खतरा न हो। हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन पर नमो ग्रीन रेल लिखा गया है, मतलब कि हाइड्रोजन ट्रेन को इसी नाम से जाना जाएगा। अब आपको इस ट्रेन की खासियत बताते हैं। इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं जिनमें 2 इंजन हैं। इंजनों को आगे और पीछे लगाया गया है। इस ट्रेन को नमो ग्रीन रेल नाम दिया गया। ICF ने इस ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के लिए डिजाइन किया है। दरअसल इस ट्रेन को बनाने में 1600 हॉर्स पावर के 2 डीजल इंजनों को 1200 हॉर्स पावर के हाइड्रोजन इंजन में बदला गया है। इन इंजनों में हाइड्रोजन फ्यूलिंग के लिए हरियाणा के जिंद में फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। वहां ही करीब 3000 किलो हाइड्रोजन के स्टोरेज की भी व्यवस्था है। इस ट्रेन में एक बार में करीब 1200 पैसेंजर्स यात्रा कर सकेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच किया जाएगा। इस ट्रायल के दौरान ट्रेन में उतना ही वजन रखकर दौड़ाया जाएगा जितने वजन के पैसेंजर्स उसमें चढ़ेंगे। वजन डालने के लिए प्लास्टिक के पीपे में मेटल पाउडर डालकर 50-50 किलो वजन का बनाया गया है। इस ट्रेन में जो आगे और पीछे एक पावर कार बनाया गया है उनमें 220 किलो हाइड्रोजन के स्टोर करने की क्षमता होगी। इन पावर कार में हाइड्रोजन सेल विशेष रूप से डिजाइन किए गए सिलेंडरों में 350 बार प्रेशर पर भरा जाएगा। आपको बता दें कि इस ट्रेन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बिजली पैदा होती है और इसमें सिर्फ पानी और ऊर्जा उत्पन्न होती है जो इसे पर्यावरण के लिए बहुत ही साफ और प्रदूषण मुक्त बनाती है। रेल ऑपरेशन में हाइड्रोजन को उपलब्ध फ्यूल में से सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इससे जीरो इमिशन होता है, जबकि जीवाश्म ईंधन के बर्न होने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो कि वातावरण के लिए घातक है। हाइड्रोजन ट्रेन के कोच का बाहरी और भीतरी डिजाइन बेहद आधुनिक और आकर्षक है जो वंदे भारत ट्रेन जैसा दिखता है। केबिन पूरी तरह से डिजिटल और कंप्यूटराइज्ड है। इसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हैं। ये किसी हवाई जहाज के कॉकपिट जैसा दिखता है। हालांकि रेल मंत्री द्वारा शेयर वीडियो में सिर्फ ड्राइविंग कोच दिखाया गया है, लेकिन ये तय है कि जब पूरी ट्रेन बनेगी तो इसके यात्री कोच भी काफी आरामदायक और सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। दुनिया में जर्मनी ने सबसे पहले 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी। उसके बाद फ्रांस ने यह कारनामा किया था। स्वीडन और चीन ने भी हाइड्रोजन ट्रेन बना ली हैं। अब भारत 5वां देश बन गया है जो ये शानदार उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान में जल संकट को कम करने और सूखा प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए राजस्थान के जयपुर में एक ऐतिहासिक पहल पर काम शुरू कर दिया गया है। ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कृत्रिम बारिश कराने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है और इसके तहत ड्रोन के जरिए क्लाउड सीडिंग एजेंट शुरू किए जाएंगे।
जयपुर का जमुआ रामगढ़ बांध का इलाका। राजस्थान के कृषि मंत्री की मौजूदगी और विमान जैसा दिखने वाला ड्रोन हजारों लोगों की उत्सुकता को बढ़ा रहा था। लोगों को इंतजार था उस पल का जब इस ड्रोन की मदद से बारिश हो। लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते भले ही क्लाउड सीडिंग नहीं हो सकी, लेकिन लोगों की उम्मीदें अभी कायम हैं, क्योंकि आज दोपहर में क्लाउड सीडिंग के इंजीनियर्स इस अभियान को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। बरसात हो सकती है, ड्रोन के द्वारा तो बरसात हो सकती है। काफी ज्यादा उत्साह है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी का ये बहुत अच्छा प्रयास है। राजस्थान में जल संकट को कम करने और सूखा प्रभावित इलाकों में पानी का स्थायी समाधान खोजने की दिशा में मंगलवार को एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई और जमुआ रामगढ़ बांध क्षेत्र में ड्रोन के जरिए क्लाउड सीडिंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस अत्याधुनिक तकनीक का मुख्य उद्देश्य रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करना और भूमिगत जल भंडार को रिचार्ज करने के साथ इस इलाके की पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बहाल करना है। ये प्रोजेक्ट भारत और अमेरिका की कंपनी का ज्वाइंट वेंचर है। अपने देश की कंपनी जेनेक्स और अमेरिका की एक्सेल वन मिलके मेक इन इंडिया के सिस्टम से ये क्लाउड सीडिंग करेंगे, मतलब कृत्रिम बरसात होगी। और इनका कहना ऐसा है कि एक बार के स्पेल में 4 से 5 लाख लीटर पानी गिरेगा। ऐसे 6 स्पेल करेंगे तो 30-35 लाख लीटर पानी इसमें भरेगा। 60 दिन तक ये चलेगा। आवश्यकता पड़ी तो इनको रिक्वेस्ट करके इसका टाइम और बढ़वा दें। क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम बारिश का ये पायलट प्रोजेक्ट भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिसमें ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समन्वय किया गया है। यह तकनीक हाइड्रो ट्रेस नामक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो रियल टाइम डेटा, सैटेलाइट इमेजिंग और सेंसर नेटवर्क का इस्तेमाल कर सही समय और सही बादलों को निशाना बनाकर कृत्रिम बारिश करवाने में मदद करता है। इस 60 दिनों के मिशन में ड्रोन को बादलों के पास भेजकर सोडियम क्लोराइड जैसे सुरक्षित सीडिंग एजेंट छोड़े जाएंगे, जिससे बादलों में मौजूद नमी के कण आपस में मिलकर पानी की बूंदों में बदल जाएंगे और बारिश होगी। इस तकनीक की खासियत ये है कि ये पिन पॉइंट लोकेशन पर बारिश करवाने में सक्षम है, जबकि पारंपरिक तरीकों में बड़े इलाके को टारगेट किया जाता है और परिणाम कम नियंत्रित होते हैं। तकनीकी समस्याओं की वजह से भले ही मंगलवार को सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन आज ये प्रयोग फिर से किया जाएगा। मंगलवार को ड्रोन उड़ा, लेकिन वातावरण में नमी की कमी भी इसकी एक और वजह भी रही। वैज्ञानिकों की टीम पिछले 20 दिनों से जयपुर में रहकर यहाँ के मौसम और बादलों के पैटर्न का अध्ययन कर रही है। मौसम की परिस्थितियों के आधार पर अगले 2 महीनों में करीब 60 टेस्ट ड्राइव की जाएंगी। महीने में 4 से 5 बार ड्रोन को उड़ाकर प्रयोग किया जाएगा और प्रत्येक प्रयास के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव का भी अध्ययन होगा। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको देश में उत्सव, उमंग और उल्लास की तस्वीरें दिखाते हैं। आजादी के जश्न के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन दिन है, यानी आजादी के जश्न के तुरंत बाद पूरा देश कृष्ण जन्मोत्सव मनाएगा, जिसके लिए अभी से देश भर में कान्हा के मंदिरों की भव्यता देखते ही बन रही है। 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है, जिसकी रौनक दिल्ली, मथुरा, वृंदावन से लेकर अयोध्या तक देखने को मिल रही है। इन दिनों मंदिरों की छटा तो निराली है ही, साथ ही बाजारों में कान्हा के खूबसूरत रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। कान्हा की खूबसूरत प्रतिमा और रंग बिरंगी कान्हा की ड्रेस से बाजार सज गए हैं। कान्हा की माखन मटकी और बांसुरी का भी काफी क्रेज देखा जा रहा है। मथुरा, वृंदावन में नगर निगम मथुरा के हर चौक चौराहे की दीवारों पर कान्हा से जुड़ी पेंटिंग्स बनवा रहे हैं, जो कान्हा की नगरी को और खूबसूरत बना रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में उनके जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कान्हा का जन्मोत्सव ब्रजमंडल में 16 अगस्त को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में खास सजावट की जा रही है। साथ ही साथ देखिए, मंदिर में
रंग बिरंगी रोशनी की गई है। वहीं पर सड़कों पर भी सजावट की तैयारियां तमाम हैं। नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वार मथुरा के हर चौक चौराहे पर भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान के रास्ते से जुड़ा हुआ है और वहां पर दीवारों पर तमाम पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, सुंदर कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तैयार हो रही है ब्रजभूमि। जन्माष्टमी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, देश भर में कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जन्माष्टमी से पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बच्चे, बड़े, महिलाएं समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में भगवान कृष्ण की लीलाओं का भी मंचन किया गया, जहां कलाकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीत लिया। बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में गजब की रौनक है। मंदिरों की सजावट के लिए भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र, बांसुरी, मोरपंख वाले मुकुट और पूजा की सामग्री से बाजार पटे पड़े हैं। वहीं श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के रूप में सजाने के लिए दुकानों पर जुटे हुए हैं। बच्चों के लिए भगवान के रूप और रंग से मेल खाते वस्त्र, मोरपंख और आकर्षक मुकुट खरीदारी जो है उनकी वो लगातार जारी है। और बाजारों की ये तस्वीरें देखिए। श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव से जुड़ी तैयारियों की रौनक ब्रिज में दिखने लगी है। रंग बिरंगी लाइट से मंदिर रोशन हो उठे हैं। चाहे श्री कृष्ण जन्मस्थली हो या फिर वृंदावन का विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर हो, जन्माष्टमी से जुड़ी तैयारियां यहां जोर शोर से चल रही हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी जन्मोत्सव से जुड़ी तैयारियों की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अष्टमी के लिए विशेष रूप से ठाकुर जी की पोशाक तैयार की जा रही है, जो कि जिस पोशाक के दर्शन 15 अगस्त को हम पोशाक के दर्शन भी आपको कराएंगे। और सुबह शाम जो प्रतिदिन समय सारणी है मंदिर की, उसी समय सारणी से दर्शन होंगे। रात को 11 साढ़े 11 बजे मंदिर के सारे कपाट बंद हो जाएंगे। हिली पर वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना करके श्री बिहारी जी का जो कृष्ण स्वरूप उनमें समाहित होगा, उसकी विशेष पूजा अर्चना। उस दिन पाक का विशेष रूप से भोग, मखाने की खीर इत्यादि भोग ठाकुर जी के अभिषेक के बाद तत्प्रांत उन्हें लगा दिए जाएंगे। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत पुजारी अनंत गोस्वामी के मुताबिक जन्माष्टमी की मध्यरात्रि को सबसे पहले बिहारी जी का अभिषेक होगा, जिसमें उन्हें दूध, दही, घी, शहद और जल से स्नान कराया जाएगा। इसके बाद उनको सुंदर वस्त्र पहनाकर उनका 16 श्रृंगार होगा। हालांकि ये पूजन आम भक्तों के लिए नहीं होता है। इसके बाद रात करीब 2 बजे से भक्तों के दर्शन शुरू हो जाते हैं, जो सुबह 6 बजे तक चलते हैं। इसी दौरान श्री बांके बिहारी जी की मंगला आरती होगी। ये आरती पूरे साल में केवल एक बार जन्माष्टमी के अवसर पर होती है। इस आरती के बाद बिहारी जी को भोग अर्पित किया जाएगा। क्योंकि हम अपने ठाकुर जी को 8 वर्ष के बालक के रूप में मानते हैं। उनकी रोज मंगला ना कर केवल हम जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि रात को 12 बजे उनका जन्म होता है, उसके बाद ठाकुर जी की मंगला आरती होती है। उस दिन ठाकुर जी को पीले रंग की पोशाक पहनाई जाती है और उसके बाद एक बहुत बड़ा उत्सव चलता है, उसको नंदोत्सव कहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, हम ठाकुर जी का जो अभिषेक करते हैं ना, वो अभिषेक हम दूध, दही, घी, शहद तो पंचामृत तो होता ही है। उसके बाद हम एक सहस्त्र धारा करते हैं। एक ठाकुर जी की चन्नी है, उसके अंदर कई छेद होते हैं, उससे ठाकुर जी का स्नान कराया जाता है। गुलाब जल, केसर, उसके अलावा ठाकुर जी को हम 64 जड़ी बूटियाँ और होती हैं, उन सबके उससे स्नान कराकर ठाकुर जी का प्राकट्य करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी को हम एक बाल रूप में दर्शन कराते हैं लोगों को। वो आपको लगेंगे बहुत छोटे से, बहुत प्यारे से। और उसके बाद दर्शन खुलने के बाद मंगला आरती होती है। और हमारे यहाँ कहावत है, जो करेगा मंगला वो कभी ना होगा कंगला। जन्माष्टमी की जो रौनक श्री बांके बिहारी मंदिर में देखने को मिलती है, वैसी कहीं और नहीं दिखती।
इसलिए जन्माष्टमी पर बांके बिहारी के बाल स्वरूप दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इस साल भी लाखों की संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद है, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मंदिर को 22 सेक्टर और 4 जोन में बांटा गया है। साथ ही भीड़ को संभालने के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाए जा रहे हैं, जिससे बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था दुरुस्त रहे और श्रद्धालुओं को भी किसी तरह की परेशानी न हो। अपने बच्चे का बर्थडे बनाते हैं, उससे भी कहीं बढ़कर हम कृष्ण जी का बर्थडे बनाते हैं घर पे, और पूरे साल वेट होता है कि कब जन्माष्टमी का उत्सव आएगा और हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। बहुत खुश हैं, बहुत इस टाइम पे यहाँ पे खड़ी हो, मेरे को बहुत आनंद लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आंसू नहीं रुक रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। श्री कृष्ण के भक्तों को जन्माष्टमी का साल भर इंतजार रहता है और अब उनका ये इंतजार खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। यानी 4 दिन बाद पूरे ब्रज में सिर्फ एक ही बधाई गीत गूंजेगा, वो है आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव का क्रेज देखने को मिलता है। अलग अलग जगह ये इवेंट होते हैं, कई टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं और जीतने वाली टीम को अच्छा खासा इनाम भी मिलता है। मुंबई में गोविंदा टीमें दही हांडी की प्रैक्टिस में जुटी हैं। ह्यूमनॉइड पिरामिड बनाकर कई फीट ऊपर टंगी दही हांडी को फोड़ने के लिए बैलेंस और आपसी तालमेल जरूरी होता है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, किस तरीके से दही हांडी उत्सव की तैयारियां की जा रही हैं, पिरामिड बनाने की प्रैक्टिस की जा रही है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गोविंदा एक के ऊपर एक चढ़कर पिरामिड बनाते हैं और दही हांडी को फोड़ते हैं। इस तरीके से जन्माष्टमी का उत्सव मुंबई महाराष्ट्र में पूरे में मनाया जाता है और उसी की तैयारियों की कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 1995 से हम लोग कर रहे हैं गोविंदा, 30 साल हो गए हम लोग के गोविंदा के लिए। अभी लोग लड़के लोग सब जम मिल के यहाँ पे हम लोग 6 तर का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस साल लड़के लोग का यही ख्वाहिश है कि इस साल 7 तर का भी प्रैक्टिस करेंगे। लड़के लोग जोश में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब लोग जम के। हमारी संस्कृति बढ़ाने के लिए हम लोग ये सब करते हैं। 6 थर 7 थर, वो थर मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है कि हम लोग जब भी हमारे सब आदमी एक दूसरे को सहायता करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, वही हमारे लिए एक अच्छा मैसेज हम लोग देते हैं सबके लिए कि हम सब लोग हम हर एक आदमी को ऐसे ही ऊपर चढ़ने के लिए अपना कंधा देना चाहिए, अपना हाथ देना चाहिए। दिल्ली में मां यमुना की प्रतिमा स्थापित की गई है। मां यमुना की ये पहली प्रतिमा वासुदेव घाट और निगमबोध घाट के बीच यमुना नदी के किनारे स्थापित की गई है। डीडीए की ओर से स्थापित की गई इस प्रतिमा का अनावरण दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने किया और मां यमुना की ये प्रतिमा 10 फीट ऊंची है और इसे 7 फीट ऊंचे चबूतरे पर रखा गया है। इस प्रतिमा में मां यमुना को कछुए पर जल कलश के साथ दर्शाया गया है, जो स्थिरता और जीवन के सारे सार को दर्शाती है। 150 किलोग्राम वजनी ये प्रतिमा ग्रेनाइट, ग्रेफाइट पाउडर और रेजिन से मिलकर बनी है, जिसे दिल्ली के कारीगरों ने 3 महीने में तैयार किया है। खास बात देखिए इसमें यह है कि ये जगह पहले कूड़े और अतिक्रमण का अड्डा बना हुआ था, लेकिन डीडीए ने इसे साफ करके हरा भरा बना दिया। यहाँ पर मां यमुना की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मैक्सिको के मॉन्टेरी में, जहां रोबो डॉग लोगों को पशुओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर जागरूक कर रहा है। ये अद्भुत है, अनोखा है। मैक्सिको में एआई से लैस रोबोट डॉग लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैक्सिको के मॉन्टेरी में ये रोबोट डॉग लोगों को पशुओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर जागरूक करने का काम कर रहा है।
ये एक पालतू जानवर की तरह दिखता है और लोगों को ये याद दिलाने का काम करता है कि जानवरों के साथ दयालुता से पेश आना चाहिए। मेक्सिको में ये वॉलडॉग के नाम से मशहूर है। ये रोबोट डॉग लोगों से बातचीत करने में सक्षम है, लोगों के साथ ये खेलता भी है। मेक्सिको में प्राकृतिक आपदाओं के बाद बचाव अभियानों में भी रोबोट डॉग्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अमेरिका मेक्सिको सीमा पर गश्त के लिए रोबोट डॉग्स को विकसित करने पर तेजी से काम हो रहा है। इस वॉलडॉग को रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है और इसका मकसद है पशुओं और मनुष्यों दोनों के प्रति दया और जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना। रिपोर्ट गुड न्यूज़ टुडे। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना जरूरी है। महानगरीय जीवन के भागदौड़ में जहां लोगों को खुद के लिए समय नहीं मिल पाता, वहां कुछ समय निकालकर समाज के लिए कुछ करना वाकई प्रेरणा देता है। दिल्ली से सटे नोएडा में रहने वाले प्रिंस उन्हीं लोगों में से एक हैं जो शिक्षा के जरिए गरीब बच्चों को आगे बढ़ने की नई उम्मीद दे रहे हैं। खास रिपोर्ट देखिए आप। सब बच्चे को राइट डाउन करो। किसी के पास कलर है बैग में? अब सब सामने। न बिल्डिंग है, न कमरे हैं और न ही बैठने के लिए टेबल कुर्सी है। बस सड़क का किनारा है और डिवाइडर का सहारा है। किसने तिरंगा बनाया, जरा उठा के दिखाओ मुझे। लेकिन इन बच्चों की आंखों में बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि चैलेंजर्स पाठशाला के जरिए उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का भरोसा मिल रहा है। ये ताकत मिल रही है कि प्रिंस सर के जरिए खुले छत के नीचे मिल रही इस शिक्षा से वो कामयाबी की नई उड़ान भरने में सफल होंगे। मेरी उम्र 12 है। 12 साल की हो, जब 7 साल से यहाँ पर आ रही हो? हाँ। ठीक है, जब आती थी तब क्या आता था? तब तो कुछ भी नहीं आता था। कुछ भी नहीं आता था। अब क्या क्या आता है? अब तो बहुत कुछ आता है। स्कूल में एडमिशन हो गया? स्कूल में एडमिशन हो गया। कब से आ रही हो आप यहाँ? 7 साल से। 7 साल से आप क्लास में आ रही हो। तो जब आई थी तब कुछ आता था पढ़ाई लिखाई में? ये सर आता था। अब क्या क्या आता है? अब बहुत कुछ आता है, जैसे मैं भी बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। लक्ष्मी कब से आ रही हो यहाँ पे? 7 साल से। 7 साल से आ रही हो। उम्र कितनी तुम्हारी? 11 साल की हो। तो स्कूल जाती हो अब? हाँ। किस क्लास में हो? 5th। प्रिंस सर की इस चलती फिरती पाठशाला में पढ़ने आए ये बच्चे आसपास काम करने वाले मजदूरों के हैं। भले ही इनके घरों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, स्कूलों में पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन जिद है अपने जीवन को बेहतर करने की। और प्रिंस शर्मा शिक्षा के जरिए उनके जीवन में उम्मीदों का रंग भर रहे हैं। तो वो बच्चे हैं जो कि दैनिक चीज़ों से, जो हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं उनसे बहुत दूर हैं। तो उन बच्चों तक हम वहाँ पहुँचते हैं और हम लोग ऐसे स्लम्स को टारगेट करते हैं जो कि जहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे हैं। और पिछले लगभग हम लोग 8 साल से अधिक से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस पाठशाला को शुरू करने के पीछे भी एक कहानी छिपी हुई है, जो 2017 में सुकमा में हुए नक्सली हमले से जुड़ा है। सीआरपीएफ की टुकड़ी पर एक बड़ा नक्सली हमला होता है। इस हमले में 24 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच इस हमले को देखकर नोएडा में बैठा एक 18 साल का युवा ये प्रेरणा लेता है, ये प्रतिज्ञा लेता है कि वो इन शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाने देगा और वो कुछ ऐसा करेगा कि वो खुद बहुत सारे सैनिक तैयार कर पाए। इसके लिए वो चुनता है नोएडा की छोटी छोटी झुग्गियों के छोटे छोटे बच्चों को और उनको पढ़ाने का काम शुरू करता है। महज 18 साल की उम्र में एक बच्चे को पढ़ाने से शुरुआत हुई। आज प्रिंस और उनके साथी हर रोज नोएडा की 5 लोकेशन पर 475 बच्चों को पढ़ाते हैं।
हम लोग उनको तैयार कर रहे हैं कि उनके साथ जुड़े रहें, लगातार उनका एडमिशन्स कराएं और डेफिनेटली वो बच्चे हमारे आर्मी में या डिफरेंट जो भी इसके प्लेटफॉर्म्स होंगे वहाँ जाएंगे और वो वीर बन के उभरेंगे। तैयारी आप ही लोग करवाएं? बिल्कुल, हम उनकी तैयारी करा भी रहे हैं। बहुत से ऐसे हमारे युवा साथी हैं जो कि लगातार बच्चे जो ऐसे हैं जो उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, कराटे, उनको डेली उनकी जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, तो तैयारी ऐसी चीज़ें चल रही है। प्रिंस और उनका चैलेंजर्स ग्रुप ये समझता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से बच्चों का भला नहीं होने वाला है। ऐसे में बच्चों को डिजिटल एजुकेशन देने की भी तैयारी हो गई है, क्योंकि मकसद साफ है, बच्चों को सैनिक की तरह तैयार करना। आने वाले वक्त में यहाँ पर हर सीट पर बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे और उन्हें सिखाया जाए कि लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप कैसे काम करता है, क्योंकि इन बच्चों के लिए शायद एक स्मार्टफोन भी बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन जब वो लैपटॉप को देखेंगे, उससे पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो वाकई वो उनका एक अलग अनुभव होगा। साफ है, जिन तक जीवन की मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची, प्रिंस और उनका ग्रुप उन बच्चों तक लगातार पहुंच रहा है। ये एक बेहतर शुरुआत है और इन सब चीज़ों के बीच ये बात याद रखने की, ये वो बच्चे हैं जो कल को जाकर इनको सैनिक बनना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल इस ग्रुप का यही है कि वो इन बच्चों को एक सैनिक की तरह तैयार करें, उन्हें इस तरह तैयार करें कि वो फौज के एग्जाम देकर उन्हें क्लियर करके देश की सेवा कर पाएं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। और बात करेंगे रजनीकांत की नई फिल्म कुली की। ये फिल्म कल सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। रिलीज से पहले फैंस में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में रजनीकांत के फैंस उनकी फोटो की पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। असम में सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्में जब जब बड़े पर्दे पर दस्तक देती हैं, तब तक फैंस में उनकी फिल्मों को लेकर जबरदस्त उत्साह, क्रेज देखने को मिलता है। रजनीकांत की नई फिल्म कुली फिल्म में ज़बरदस्त रिस्पांस उनको देखने को मिल रहा है। एडवांस बुकिंग की अगर हम बात करें तो फिल्म ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। फिल्म पहले ही करोड़ों की कमाई कर चुकी है।